मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को हुए संघर्ष के बाद हरियाणा और पंजाब के किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत सरकार ने दे दी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि किसान बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने दिल्ली में एंट्री से इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि इतनी दूर से दिल्ली को घेरने आए हैं, ना कि दिल्ली में घिर जाने के लिए आए हैं। हजारों किसान सिंघू बॉर्डर पर ही डेरा जमा लिया है। उनका कहना है कि हम हाईवे पर ही प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के मेवात जिले में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। आरोप है कि यहां के गांव पिपरोली में वाली एक महिला ने अपनी 4 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद खुदकुशी के इरादे से उसने अपना गला भी रेत लिया। ये वारदात शुक्रवार सुबह हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के बंगले पर की गई बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराया है। कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में ये कार्रवाई याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने की कोशिश की थी। हम किसी भी नागरिक के खिलाफ मसल पावर का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अदालत ने अवैध निर्माण के खिलाफ जारी किए गए बीएमसी के नोटिस को भी खारिज कर दिया। साथ ही कंगना को सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की हिदायत दी है। पाकिस्तान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC पर लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। शुक्रवार को उसने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारी गोलाबारी की। इसमें भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना भड़कावे की इस कार्रवाई का पुरजोर जवाब दे रही है। देश की अर्थव्यवस्था में कोविड की शुरुआती झटके के बाद सुधार दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के असर से वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में तगड़े झटके के बाद दूसरी तिमाही ने उबरने के संकेत दिए हैं। दूसरी तिमाही में GDP की गिरावट -7.5% रही, जबकि पहली तिमाही में GDP में -23.9% की गिरावट रही थी। लेकिन देश तकनीकी मंदी की चपेट में जाता दिख रहा है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में अब महिलाओं के साथ बच्चे यात्रा नहीं कर पाएंगे। वेस्टर्न रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रेलवे द्वारा निर्धारित टाइमिंग के नियमों के आधार पर मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिर्फ महिलाओं को यात्रा करने की अनुमति है। कोरोना के चलते रेलवे प्रशासन ने लिया है ये फैसला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र सरकार की पहली सालगिरह के मौके पर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। संजय राउत को दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने सुशांत सिंह से लेकर लव जिहाद जैसे मुद्दों के बारे में बात की और भाजपा पर जमकर हमला बोला। भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं शांत हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नपुंसक हूँ। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने दिल्ली, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले घरेलू यात्रियों के लिए एक डेडिकेटेड जोन बनाया है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि इन राज्यों के यात्री जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो उन्हें RT-PCR परीक्षण से गुजरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल और शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन जरूरी है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? कोर्ट ने कहा कि कड़े उपाय की ज़रूरत है और केंद्र सरकार को पूरे देश में गाइडलाइन लागू करने का निर्देश दिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.